नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक लड़का का गजब का हैरान कर देने वाला वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा कि एक लड़का ने जिसको एक बेजुबान उस चिड़िया के साथ में ऐसा हरकतें करता है कि जिसके बाद भगवान का ऐसा कहर उसके ऊपर बरसता है कि जिसको सुन करके देख करके आपकी चीखें निकल जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में तथा आपको नई चीज़ें कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक बूढ़ी दादी माँ। वह विधवा थी, उनका पति इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उनका मात्र इकलौता एक बेटा था। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बड़ी ही अच्छे से की थी। तो बेटा बड़ा हो गया, लेकिन जब वह बेटा बड़ा हो गया तो माँ की 1% बातों को वह नहीं सुनता था। लेकिन माँ जो बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन हर तरीके से माँ अपने उस बेटे को सही काम करने के लिए सिखाती थी कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा काम करना चाहिए, वो ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन वह बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता था, दूसरी कान से निकाल देता था। वह जो बेटा था किसी प्रकार का कोई संस्कारिक नियमों को नहीं जानता था, संस्कारी था ही नहीं, अत्याचार करने वाला था, हर तरीके से घिनौना काम करने वाला था, भगवान को नहीं मानता था। लेकिन वहीं पर जो उसकी माँ थी ना, हर तरीके से हर चीज़ों को बड़ी ही सावधानी से करती थी, भगवान की भक्ति भाव भी किया करती थी और हमेशा बेटे को अपने सिखाती थी। लेकिन उसका बेटा तो बस दारू शराब नशा के धूर्त में रहता था और माँ की बातों को कभी नहीं सुनता था। वो माँ के पास उतने ढेर सारे पैसे नहीं थे कि हाँ वह बहुत बड़ी कुछ चीज़ें कर सके। लेकिन हाँ, कैसे भी उसके पास जो कुछ भी खाने पीने के सामान मौजूद होते थे वह बेजुबान जानवरों को हमेशा सहायता करते थे। कोई गरीब, कोई बेचारा हो, जिस तरीके से उसको सहायता करना बनता था उस तरीके से वह सहायता करती ही थी। लेकिन वह लड़का बिल्कुल ही अपनी माँ के खिलाफ में रहता था। वो कहता था कि बेफजूल के बिना मतलब का ऐसा तुम काम करती क्यों करती हो? इतना जब तुम्हारे पास ढेर सारे धन दौलत है नहीं तो क्यों करती हो? बेजुबान जानवरों को खाना खिलाती हो, पानी पिलाती क्यों करती हो? इसको करने से कुछ नहीं फायदा होने वाला। उसने कहा बेटा तुम नहीं जानते हो इसका कितना बड़ा पुण्य मिलता, और शायद मेरी ये बदौलत ही तुमको भी जीवन में बहुत कुछ तुम्हारे ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो कहता था अरे नहीं कुछ नहीं, सब तुम्हारा धकोसला भ्रम है, ये सब काम छोड़ दो। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को हमेशा समझाते थे कि बेटा अगर कुछ नहीं करते तो कम से कम भगवान की भक्ति भाव तो कर लो, 2 मिनट 5 मिनट कम से कम भगवान के शरण में जो भी गलती करते हो उसके माफ़ी मांग लो। लेकिन तुम हो कि बिल्कुल सुनने ही वाले नहीं हो। और बेटा 1% भी नहीं सुनता था। एक दिन गजब की बात तब होती है कि जब वो बूढ़ी दादी माँ अपने बेटे के लिए तथा अपने लिए भोजन पका रही थी, तभी जो उनके पास में एक जो चिड़िया आकर के गिर जाती है। उस चिड़िया की हालत बहुत ही खराब रहती है। चिड़िया का एक पैर तो बिल्कुल टूट गया था, दूसरा पैर भी चोटिल हो गया था, चिड़िया के एक पंख कट गए थे, बेचारी वह उड़ नहीं पा रही थी, उसके पास में ही फड़फड़ा रही थी। उस बुढ़िया ने तुरंत जो है वहां से खाना बनाना छोड़कर उस चिड़िया को अपने गोद में उठाया, अपने हाथों में उठाया और देखिए कि इसकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है, कहीं यह मर ना जाए, अपना दम न तोड़ दे। इसलिए वह सारे के सारे काम धाम को छोड़ करके उस चिड़िया की रेख देख में लग जाती, उस चिड़िया के पैरों को अच्छे से धोती है, सारे के सारे जगह पर दवा करती है, मलहम लगाती है, जैसे भी करते इलाज करती है, पैरों में पट्टियां बांधती है ताकि जिससे उस चिड़िया की स्थिति सही हो जाए। फिर जो एक अच्छा सा उसके लिए थोड़ी सी घर बनाती है और उसको उस चिड़िया में बहुत ही सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ रख देती है। इधर वह अब तो चिड़िया को बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती ताकि शायद उसके पैर सही हो जाएंगे तो फिर से उड़ना शुरू कर देगी। इस कारण से वह जो बहुत ही अच्छे से रेख देख करके उस चिड़िया को एक पिंजड़े में करके, लकड़ी का पिंजड़ा बना करके वह जो रख देती। बल्कि और बुढ़िया जो है बास्केट बनाया करते थे, बांस की जो टोकरिया बना करके वह मार्केट में बेचा करते थे और उसके बाद उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन उसका जो बेटा था ना तो वह कभी बांस की टोकरिया बनाता, ना उसे मार्केट में बेचने जाता, कुछ नहीं करता था, बस आता था और खाने को चाहता। लेकिन यह माँ करे तो कर भी क्या कर सकते थे। और जिस दिन उस चिड़िया को चोट लगी थी
तो उस दिन वह बेटा आता है और कहती कि देखो बेटा, आज ये चिड़िया है बहुत ही दुखी है और इसका रेख देखने में मेरे को काफ़ी समय लग जाएंगे। बेटा तुम इन टोकरियों को अगर लेके चले जाते तो बेचकर चले जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। बस आज तुम एक काम कर दो। लेकिन उसे बेटा को तो बस आराम से बैठ करके खाने की आदत थी। उसने कहा अरे नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं मार्केट में, मैं बाजार में टोकरियाँ बेचने वाला काम नहीं कर सकता। अरे बेचना हो तो बेचो, नहीं बेचना मत बेचो, लेकिन मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए, बहुत जोर से भूख लगी है। उस दिन जो भोजन बनाई थी, सुबह का जो भोजन सारा का सारा खाया, उसने भी चिड़िया को भी खिलाया और अपने भी खाए। लेकिन उस दिन वो टोकरिया बेचने नहीं जा पाए। जो टोकरिया बेचने नहीं जा पाए तो उसके घर में उस दिन अनाज नहीं थे। बस इतना ही अनाज था कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो पाए। शाम के समय में वह जब बूढ़ी दादी माँ भोजन बनाती है तो उसका बेटा फिर से घूमते घूमते आता है और कहता कि माँ मेरे को खाना दो। लेकिन वह माँ जो अपने बेटे को मना भी तो ना कर सकती, सारा का सारा भोजन वह बेटा सपरचट कर जाता है, खा जाता है। वह माँ कहती कि बेटा मेरे के लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना, इस चिड़िया के लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना। लेकिन वह बेटा नहीं छोड़ता है और सारा का सारा भोजन खा लेता है। उसके खाने के बाद जो थालियों में 2-4 दाने चिपके हुए थे, उन दानों को ले जा करके वह चिड़िया के आगे रख देते। लेकिन वह बूढ़ी दादी माँ उस दिन बिना भोजन के वह भूखे ही सो जाती है और भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, अरे मेरे बेटे को कभी तू लायक बना दे, सही रास्ते पर ला दे, आखिर कैसे करेगा। और सुबह के समय में वह भगवान की भक्ति भाव करके वह जो टोकरियों को ले जा करके बेचती है। और उस दिन भी उसकी टोकरियाँ काफ़ी अच्छी रेट में नहीं बिकती है, बस 1 या 2 टोकरियाँ बेचती है और किसी तरीके से एक वक्त का भोजन का व्यवस्था हो पाता है। आती है और भोजन बना करके अपने बेटे के लिए थोड़ा सा निकाल करके रख देती और अपने और चिड़िया को अच्छे से खिला देती। और बाकी जो भोजन बचते थे, जो चावल के दाने बचते थे, उनको बाकी बेजुबान जो चिड़ियाओं के लिए छीट देते थे। यह काम रोज का उसका था। लेकिन उस दिन जो चिड़िया की स्थिति में काफ़ी अच्छा खासा सुधार होता है, वह थोड़े थोड़े फुदकना भी शुरू कर देती है। वह बूढ़ी दादी माँ बड़ी प्रसन्न होती कि चल अब तो लग रहा है कि इस चिड़िया की हालत में काफ़ी अच्छा खासा सुधार हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगी, तो फिर से उड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी चिड़िया को, किसी बेजुबान जानवर को कैद करके रखना, पिंजड़े में रखना। क्योंकि जब मैं मर करके जाऊँगी तो हो सके भगवान मुझसे पूछेगा कि आखिर तुमने उसको कैद करके क्यों रखा था। मैं कैद करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, जब तक इसकी स्थिति सही नहीं होती तब तक तो कैद करना ही पड़ेगा। और जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन जो है इसको छोड़ दूंगे। और बस भोजन करने के बाद, चिड़िया को भी भोजन बनाने के बाद वो सोचती कि शाम के समय में बास्केट टोकरियों को लेकर के जाऊंगे और बेच करके आऊँगे। इसलिए वह जो भगवान की भक्ति भाव करने के लिए चली जाती है। और जब वह भगवान की भक्ति भाव कर रही थी तो उसी समय किसी के रोने की, किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उस समय वह उस भगवान की भक्ति भाव जो करे थी छोड़ के जा भी तो नहीं सकती। वह मन में कष्ट हो रहा था कि आखिर रोने की, कराहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जब भगवान की पूजा पाठ कर लेती है तो जिधर से कराहने की आवाज़ आ रही थी वह आवाज़ शांत हो गई रहती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन वह जब बूढ़ी दादी माँ अपने उस चिड़िया के पास में जाती हैं तो जो घर बनाए थे उसमें वो चिड़िया नहीं थी। वो नहीं थी चिड़िया। वो इधर उधर ढूंढती है, वह समझती कि शायद मेरी चिड़िया को बिल्ली ने खा लिया है, कहाँ खा गई है। अपने घर में सारे ढूंढती है, कहीं पर चिड़िया नजर नहीं आती है। और उधर उसका मस्त बेटा जो सोया रहता है उससे पूछती करे क्या तुमने देखा चिड़िया गई तो गई कहाँ, बिल्ली ने खाया कि क्या किया। वह बेटा कहता है मेरे को नहीं पता है, तुम्हारी चिड़िया तुम जानो। क्योंकि उसके पिछले दिन जब वो माँ जो है टोकरिया बेचने चली गई थी ना, भूखा ही वो चिड़िया थी। उसके बेटे ने उस चिड़िया को पानी पीने के लिए तक नहीं रखा था। वो बेटा ऐसा आवारा था, ऐसा निकम्मा था, उसको जलन होती थी उस चिड़िया की जब सेवा पानी करती थी। उसकी माँ को शक हो जाता है कि शायद मेरा बेटा ने कुछ किया होगा, लेकिन उसने तो सारा का सारा साफ साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ को शक था कि शायद बिल्ली ले गई होगी, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। और बिल्ली अवश्य ले गए तो वह समझती थी कि मेरी जो नन्ही मुन्नी सी चिड़िया थी शायद बिल्ली लेकर के चली गई होगी। बेचारी वो उसके याद में काफी रोती है, बिलखती है। शाम के समय में सही से भोजन नहीं करती है, टोकरी बेचने नहीं जाती है, किसी तरीके से भूखा ही सो जाती है। क्या करे, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला। अगले दिन फिर से वह टोकरिया बीनती है और चिड़िया के याद में, चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती है। और उस चिड़िया को तो भोजन नहीं दे पाई, उस चिड़िया को तो
पानी नहीं पिला पाए, इसलिए उस बुढ़िया ने बाकी जो बेजुबान चिड़ियाएं थी, जानवरें थी, उनको पानी पीने के लिए बाहर जो है एक अच्छा सा व्यवस्था की थी। एक चटाई बिछा कर उसके ऊपर कुछ दाने डाल देती, वहां पर पानी रख देती और बाकी चिड़ियाएं वहां पर आकर के पानी पीती थी। यह देख करके वह बूढ़ी दादी माँ बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन उसका बेटा का वही हालत था, कोई सुधार नहीं होता था। वह कहते थे कि माँ तुम बेकार की काम कर रही, झूठ में काम करती हो, इस सब के सारे काम बेफजूल है, व्यर्थ है। वह माँ हमेशा कहती थी कि बेटा शायद तुम्हें नहीं पता, किसी न किसी दिन तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि इसका कितना बड़ा महत्व होता है। एक दिन जब वो टोकरिया बेचने जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु बाबा भगवान के भक्त मिलते हैं और कहते हैं कि देखो तुम जो काम करते हो बहुत नेक काम करते हो, बहुत ही अच्छा काम करते हो, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना भी है कि तुम चिड़ियाओं को दाना पानी देती हो, इन बेजुबान जानवरों की सहायता करती हो, बहुत अच्छा काम करती हो। लेकिन जो तुम्हारा बेटा है ना, बहुत ही गलत काम किया है और गलत काम करता ही है, और तुम्हारे प्रताप की वजह से, तुम्हारे बदौलत उसके बेटे को भगवान का कहर ऐसा बरसने वाला है कि भगवान का ऐसा श्राप लगेगा जिससे वो छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपने बेटे से कह करके कह दो कि अगर उसने जो गलती किया है, गलती को कबूल करके स्वीकार करके भगवान के शरण में गिर जाओ, वरना उसकी खैरियत नहीं है। उसके ऊपर बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे बस वजह से उसको कहर नहीं बरस पड़ा, उसके साथ वैसा होगा जो कभी देखा ही नहीं होगा। वो कहती कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वह टोकरिया बेच करके आती है और उस रात अपने बेटे से नहीं कहती है, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसका बेटा उसकी बात मानने वाला ही नहीं था। और उस चिड़िया के याद में सोई रहती है, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरी जो चिड़िया की आत्मा की शांति देना। और उस दिन जब वो सुबह को उठती है तो क्या गजब का दृश्य देखती है कि जो बास्केट, जो टोकरिया बनाती थी, कई सारे टोकरिया बनी हुई हैं। तो वह समझती कि आखिर टोकरिया कौन बना सकता है, शायद मेरा बेटा ही बनाया होगा, और इसलिए देखो मस्त से अभी तक सो रहा है, रात भर लग रहा है मेहनत किया है, आखिर मेरे बेटे के सिवाय मेरा कौन है ही। चलो ठीक है, कम से कम मेरा बेटा मेरे सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो टोकरिया बनाता है, अच्छा काम करता है। और उस दिन वह सारे के सारे टोकरियों को जब वो अपने सर पर लेकर के जाती तो ऐसा लगता है कि कोई टोकरिया उसका सहारा दे रहा है, और उतने सारे टोकरियों को अपने सर पर ले भी लेती है, उसे बोझ भी नहीं पता चलता है। लोग देख करके हैरान हो जाते कि इतनी सारी उम्र में इतनी सारी टोकरियों को कैसे ले जा रही है। और जब वो मार्केट में ले जाती है तो उसकी ही टोकरिया लेने के लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और पैसे एक के दो भी दे करके जाते हैं, लेकिन वही उसके पहले कोई टोकरिया बिकने के लिए तैयार नहीं थे। और आज इतनी सारी टोकरिया लेकर के जाती है और एक भी टोकरिया नहीं बचती है, आर्डर पे आर्डर लग जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर टोकरियों को बनाऊं तो बनाऊं कैसे। वह आकर के खूब अच्छे से भोजन पानी भी लाती है और जितना पुराना बकाया रहता है सारे के सारे बकाया को खत्म कर देते। लेकिन वो तो यही समझ रही थी कि मेरा बेटा नहीं, मेरे को जो टोकरिया बनाई रात्रि भर जो टोकरिया का मेहनत करके वो बनाया और सुबह को इतना समय तक सुना, चले दो, मैं कुछ अपने बेटे को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा बेटा रात्रि भर मेरे जो पीछे मेरे अनुपस्थिति में जो इतना काम करता है, कितना अच्छा काम करता है, कितना नेक काम करता है। और उस दिन भी कुछ टोकरियों को वह बनाती है और बनाते 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 वहीं पर सो जाती है। लेकिन जब वह सुबह उठती है तो फिर से वह चीज़ें देख करके हैरान हो जाती है। जितना कल टोकरिया बनी थी उससे ज़्यादा कहीं टोकरिया आज बनी है, और एक से अच्छी अच्छी डिजाइन में, जो डिजाइन आज तक मैंने कभी सोची ही नहीं है। और उन टोकरियों को देख करके बहुत ही खुश होती है कि मेरा बेटा के अंदर इतना गुण है। अरे मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा बेटा, चलो ठीक है जाने तो कैसे भी हो, लेकिन मेरा बेटा तो आज मेरा साथ दे रहा है ना, ये काम कर रहा है ना, मैं उसे नहीं बताऊंगी। अगर मैं उससे छुप करके वह काम करना चाहता तो ठीक है, मैं किसी से कोई बात नहीं, मैं उससे पूछूंगी नहीं, बस बेटा तो टोकरिया बनाते रहो। और उस दिन जब वो टोकरियों को ले जा रहे थे बेचने के लिए, पूरी के पूरी टोकरियों को ले जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो कि सारे के सारे टोकरियां बस कुछ ही वजन की है, अगल बगल से ऐसा लग रहा है कोई उठाया हुआ सहारा दे रहा है। वह तो भगवान को बहुत ही शुक्रगुजार करते कि हे भगवान, जो आपने मेरे बेटे को सुधार दिया, आपने उसे सही रास्ते पर ला दिया, और आज टोकरिया बिन करके मेरे लिए कितना अच्छा काम करता है, मेरे को उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता। और जब एक भगवान के भक्त उससे वही साधु बाबा रास्ते में मिलते हैं तो फिर से वही बात कहते कि आप जो काम करती बहुत ही अच्छा नेक काम करती है, लेकिन आपका जो बेटा है अभी भी मौका है, उसे कह दीजिए सही रास्ते पे आ जाए, जो काम गलत किया है उसे कह दीजिए माफ़ी मांग ले। वह बूढ़ी दादी माँ कहती हैं
कि अरे मेरा बेटा तो कुछ नहीं किया, मेरा बेटा पूरी रात भर जग करके इन टोकरियों को बीनता है और सुबह तक सोता है, तो भला मैं अपने बेटे को क्यों बोलने जाऊंगी। उस बूढ़े भगवान के भक्त ने कहा कि देखो, शायद ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बेटा तैयार करता है, लेकिन ये टोकरिया आपका बेटा तैयार ही नहीं करता है। ये आपका सब नतीजे का फल है, सब आपके भक्ति भाव का फल है, जो आप बेजुबान जानवरों को, बेजुबान चिड़ियाओं को पानी पिलाती हैं, भूखे को भोजन खिलाती है, जितना आपसे सहायता हो सकता है करती है। लेकिन अपने बेटे को सुधार दीजिए, उससे कह दीजिए कि उसने जो गलती किया उसकी माफ़ी मांग ले, वरना उसके ऊपर बहुत ही बुरा जो अजाब कुछ ऐसा ही आने वाला है। वह बूढ़ी दादी माँ कहती, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा के साथ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चाहे जैसे भी हो मैं अपने बेटे से एक बार जरूर पूछेंगे। उस बाबा ने कहा, लो मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इस जल को ले जाकर उसके मुख पर छींटा मार देना, और छींटा मार करके जब वह सोया रहता है तो बार बार छींटा मार के जगा कर उससे पूछना कि क्या तुमने गलत काम किया है, कैसा कौन सा घिनौना काम किया है कि जिसके बाद तुम्हारी बहुत ही बुरी दशा होने वाली है। फिर वही काम हुआ। लेकिन उस भगवान के भक्त ने यह भी कहा था कि देखो बूढ़ी दादी माँ, आज जो तुम इन टोकरियों को लेकर के जा रहे हो ना, आज तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। और हाल वैसा ही होता है, जब मार्केट में जाती इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन की टोकरियां देकर के लोग मोहित हो जाते हैं और लाइन पर लाइन खड़ी हो जाती है। इतने सारे पैसे मिलते हैं, मुंह मांगे ही, बिना मांगे ही इतने सारे लोग पैसे दे रहे थे कि वह हैरान हो जाते कि आज तक उतना कभी पैसा उसे मिला ही नहीं था। उन सारे के सारे पैसों को लेकर के वह बहुत ही खुश होती है कि आज साधु बाबा का कहा हुआ बात सत्य हो गई। लेकिन हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि आखिर टोकरिया बनाता कौन है, मेरा बेटा नहीं बनाता है तो कौन बनाता है, जैसा कि उस बाबा ने कहा। और फिर वही हुआ कि जो उन्होंने जल दिया था, उस जल को ले जा करके उसका बेटा जो था मस्त सोया हुआ था, घोड़ा बेच करके, उसके अंदर कोई चिंता फिक्र कोई जो काम नहीं था, लेकिन वह जल को ले जा करके उसके चेहरे पर छिड़क देती है। जैसे छिड़कती है और तुरंत उसकी नींद खुल जाती है और कहती है कि बेटा तुमने क्या किया है, तुमने कौन सा गलत काम किया है कि जिसके बाद जो तुम्हारे साथ ऐसा कहर बरसने पाला है कि जिसको देख करके लोग हैरान रह गए। एक भगवान के भक्त ने, एक साधु बाबा ने ऐसा कहा है, बेटा तू सच्ची बता ना, ऐसा कौन सा गुनाह किया है। वो लड़का झूठ बोलते था, कहता है माँ क्या तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं क्या कोई ऐसा गलत काम कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया और मेरे से बात मत पूछो, मेरे को सोने दो। वह अपनी माँ को जो धक्का देकर के वहां से निकाल देता है और कहता है कि मेरे को सोने दो, मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है। वह बूढ़ी दादी माँ तो वहां से चल जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह उस बेटे के चीखने की चिल्लाने की आवाज आती है बहुत जोर जोर से, और जैसे उस चीखने चिल्लाने की आवाज आती है वह माँ दौड़ी 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 जाती है और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य प्राणी उसके चेहरे पर बहुत तेजी से उसे वार कर रहा है। वह चिल्लाता रहता कि माँ मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को मत मारो, मेरे को पंजा मत मारो, मेरे को परेशान मत करो, मेरे को मत मारो, मैं गलती किया हूँ, मैं गुनाह किया हूँ। इसे सारे के सारे कह करके वह बड़बड़ाता रहता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही समय में उसके चेहरे पे इतने नाखून लग जाते कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा जो है कोई चिड़िया का नाखून लगा है, और बस वह बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, शांत हो जाता है। और उस समय उसको कोई भी रास्ता समझ नहीं आता है। लेकिन उसको एक बात याद आती है कि उस भगवान के भक्त साधु बाबा ने जो बात कही थी, वह उन साधु बाबा को याद करती है, कहती कि जहाँ भी हो आप यहाँ पर आ जाए, भगवान से प्रार्थना करती है। तब तक जो दरवाजे पर उन साधु बाबा का दस्तक हो ही जाता है। वह बूढ़ी दादी माँ तुरंत भागे भागे उन साधु बाबा के पैरों में जाकर के गिर जाती, कहती कि बाबा आपने जो बात कही थी सत्य हो गई, और आज देखिए मेरे बेटे की हालत क्या हो गई, मूर्छित पड़ा है। ऐसा कोई अदृश्य प्राणी आया था, उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था वार कर रहा था। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप अपने बेटे से ही पूछिएगा कि आपने क्या गलती किया। अगर वह गलतियों को बताने के बाद अपनी गलतियों को सुधारेगा, भगवान के शरण में गिरेगा, तब जाकर तो उसे माफ़ी मिलेगी ही मिलेगी, वरना उसका इस दुनिया में रहने का कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह अपनी गलतियों को प्रायश्चित कर लेगा, माफ़ कर लेगा तो ठीक है, वरना इसका कोई जगह नहीं है। ऐसा कह करके वह साधु बाबा फिर से चले जाते, लेकिन वह बूढ़ी दादी माँ बार बार पूछती रह जाती कि मेरे बेटे ने क्या किया, मेरे बेटे ने क्या किया। और बस वह कुछ समय के बाद अपने जगह से उठता है और घर से बाहर जैसे ही निकल रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई दौड़ा करके उसे मारना चाह रहा है और वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह भागना शुरू करता है तब तक आगे एक बड़ा सा पत्थर उसके पैरों से टकराता है और वह गिर जाता है। और बस फिर से उसके ऊपर कोई ऐसा लगता है कि अदृश्य
शक्ति है जो उसके ऊपर आक्रमण करने लगती है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर के भगी भगी अपने उस बेटे के पास में जाती है। वह बेटा कहता है कि अरे मेरे को मत मारो, मैंने गलती किया है, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो ना, ये जो चिड़िया ना मेरे को मार रही है, मेरे को मार कर माँ मेरे को बचाओ ना, ये तुम्हारी बात मानेगी, मानेगी, अवश्य ही मानेगी। माँ मैंने गलत काम किया है, मैंने गलत काम किया, बस मेरे को हटाओ ना, मैंने जो गलत काम किया मैं तुम्हें बताता हूँ ना। और इस तरीके से वह बूढ़ी दादी माँ भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे को सहायता करिए, आखिर इसने क्या गलती किया वो बताना चाहता है, कुछ समय के लिए तो छोड़िए। और वह दृश्य शक्ति शांत हो जाती है, उसके ऊपर वार होना शांत हो जाता है। और वह बेटा तुरंत उठता है और अपने उस भगवान रूपी माता के चरणों में गिर जाता है। कहता है कि माता, मैंने बहुत गलत काम किया है, मैं हमेशा तुमको मजाक समझता था, तुम्हारी बातों को नहीं मानता था, लेकिन आज मेरे साथ वही हो रहा है। काश मैं भी माना होता तुम्हारी बातों को, आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माँ वो चिड़िया मार रही, उसने कहा अरे कौन चिड़िया, कौन चिड़िया? उसने कहा मैंने बहुत गलत काम किया माँ, जो तुम चिड़िया लेकर के आए थी ना, और उस दिन जब तुम भगवान की भक्ति भाव कर रही थी, पूजा पाठ कर रहे थे ना, तो मेरे को उस चिड़िया से बहुत ही जलन हो रही थी। और उस दिन बहुत जोर से भूख लगा था, कुछ भी भोजन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, उस चिड़िया को उठाया और ले जाकर के उसका गर्दन मड़ोड़ करके बाहर जो है उसको भून करके मैं खा गया। माँ मैं बहुत ही हत्यारा हूँ, मैं तुम्हारी चिड़िया का हत्यारा हूँ, मैंने बहुत गलत काम किया। मैंने उस बेजुबान प्राणी को, बेजुबान चिड़िया को, मैंने उसकी महत्वता को नहीं समझा, मैंने कोई दया नहीं दिखाई। और आज माँ तभी से देखो ना, वही चिड़िया एक भयानक चिड़िया का रूप बना करके मेरे को मार रही है, मेरे को मारना चाहती है, मेरा जान लेना चाहती है। माँ मैं सारी की सारी गलतियों को मानता हूँ, मैं जो कहोगी वैसा करूँगा, बस मेरे को माँ बचा लो। वो माँ जो तुरंत अपने बेटे को ले जाती है और भगवान के शरण में गिरा देती है। कहती कि बेटा मुझसे मत माफ़ी मांगो, मांगना है तो इनसे माफ़ी मांग लो, इनसे कहो कि आज के बाद मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करूँगा। वह बेटा उस भगवान के शरणों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और आखिरकार उसे क्षमा मिल ही जाती है। और इस तरीके से वह बेटा भी फिर से एक माँ का लाडला बेटा बन जाता है, माँ बेटे में प्यार हो जाता है। और वह बेटा भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो जाता है, बेजुबान प्राणियों को सहायता करने वाला हो जाता है। अब तो उस माँ और बेटे ने बेजुबान जो चिड़ियाएँ होती है उसके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनवाता है, व्यवस्था करता है, और हर प्रकार की वहाँ पर जो चिड़िया की दानाएं छीट देता है। अब वहाँ पर बहुत दूर दूर की अच्छी कई सारे नस्ल के हर प्रकार के बेजुबान जो चिड़ियाएँ होती थी, बेजुबान जो प्राणी होते थे, वहाँ पर आते थे और वह भोजन पानी, नाश्ता पानी हर चीज़ का व्यवस्था किया करता था। और उसका भी दूर दूर देश देश तक नाम होने लगा। और बस वह बेटा भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता, और जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता कभी उसे खाने की कमी नहीं हो सकती। और उसके साथ यही होता रहा, लेकिन उस माँ को समझ नहीं आया कि आखिर उस टोकरियों को कौन बीनता है। और एक बार फिर से भगवान के भक्त व साधु बाबा मिल जाते हैं, कहते कि बूढ़ी दादी माँ अब आपका बेटा सुधर गया, और अब आप अपने बेटे से पूछिए क्या वो टोकरिया को वह बनाता था। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या तुम उन टोकरियों को रात में बनाते थे? वह बेटा कहता कैसी टोकरिया, कौन सी टोकरिया? अरे मैं कोई टोकरी वोकरी नहीं बनाता था, मेरे को तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो साधु बाबा ने कहा अरे टोकरिया ये सारे के सारे जो बेजुबान प्राणी है ना, जो आप सहायता करते थे, और उसमें आपके पास पैसों की बहुत कमी थी, बहुत दिक्कत थी, इस वजह से यह जो चिड़ियाएँ थी ना मिलजुल करके आपके लिए भगवान की करिश्मा से यही टोकरियाँ बनाते थे, और आप उन टोकरियों को बेचती थी तो समझती थी कि मेरा बेटा ने बनाया। नहीं, इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जो बेजुबान प्राणी होती है, जो चिड़ियाएँ होते हैं, जो जानवर होते हैं, गर्मी के मौसम में उन्हें पानी नहीं मिलता है, अपने छत पर घर के बाहर कहीं ना कहीं पानी का व्यवस्था, कुछ दाने पानी का व्यवस्था अवश्य ही कर देना चाहिए, क्योंकि उन सबों का आशीर्वाद हमें भी मिलता है और हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, हमारे माँ बाप को भी मिलता है, हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर हमारे पूर्वज जो होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होता है। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले इस वीडियो में नई शानदार फिर से कोई कहानी लेकर के हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।